कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन ने मनपा कमिश्नर को पत्र लिखते हुए ये विनती की है, दुकानों की बंद करने की समय सीमा बढ़ाकर जाए। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे में कई चीज़ों में जो है राहत देखने को मिल रही है। वहीं पे 5 अक्टूबर से जो कि रेस्टोरेंट्स में जो छूट दी गई, जो टाइमिंग दिए गए हैं 50% के साथ, जो कि आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं। समय जो है 9 से रात को 10 बजे तक का जो दिया गया है। ऐसे में जो है अब मांग इस प्रकार से है कि व्यापारियों की पहले से भी मांग रही है कि उन्हें भी जो है समय जो दिया गया है प्रशासन द्वारा उसको बढ़ा कर दिया जाए। तो ऐसे में यूटीए से हमारे साथ दीपक छतलानी जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ों को लेकर किस प्रकार की मांग है। 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट्स को जो कि समय दिया गया है और उसी को देखते हुए व्यापारियों की भी लंबे समय से यही मांग रही है कि उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं समय बढ़ा के दिया जाए। तो किस तरीके से बातचीत चल रही है प्रशासन से, और जानना चाहेंगे किस तरीके की भूमिका निभाई जाएगी और समय में किस तरीके की राहत आने वाले समय में मिलेगी व्यापारियों को। कुणाल जी, एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट का 5 अक्टूबर से इन डाइनिंग उनको अलाउ किया है, मतलब वो अंदर बिठाकर अपने जो ग्राहक हैं उनको सर्व कर सकते हैं। वो एक्चुअली 7 बजे तक का ऑर्डर पहले कमिश्नर साहब ने निकाला था, तो हमने मांग की और मेरी हमारे जो पैटर्न मेंबर हैं और टीओके के अध्यक्ष हैं ओमी कालानी जी, उनसे बात हुई कि पूना में 10 बजे तक था और मुंबई में मेरे ख्याल से 12:30 बजे तक लास्ट ऑर्डर का वहाँ पर दिया गया है। तो हमने मांग की कि क्योंकि होटल्स बहुत टाइम से बंद थे, बार एंड रेस्टोरेंट वालों का धंधा पूरा ठप था, तो उनको रात को 10 बजे तक का कमिश्नर साहब ने आज ही ऑर्डर निकाला है। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हमारी मांग थी वो पूरी की है। हमने 2 बार पहले हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो हमारे शॉप्स हैं, उनके लिए टाइमिंग 9 बजे तक करने का हमने लेटर दिया था। P1 P2 ख़त्म होने के बाद थोड़ा हमने कमिश्नर साहब को भी समय दिया और कुछ ऐसे मामले भरने का हमको ये था कि अंदेशा हो सकता है, इसलिए हमने उसको फ़िलहाल ब्रेक लगाया। लेकिन फ़िलहाल उल्लासनगर में कोरोना के कंट्रोल में है बहुत, और बहुत अच्छा काम हमारे कमिश्नर साहब कर रहे हैं। घर घर जो ट्रेसिंग चालू है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और हमारी ये मांग है कि जो टाइमिंग है वो 10 बजे तक किया जाए, ऐसा एक लेटर हम लोग कल कमिश्नर साहब को देंगे यूटीए की तरफ से। उसका मुख्य कारण क्या है कि सब त्यौहार अभी आने वाले हैं, नवरात्रे चालू हो रहे हैं माता के, उसके बाद दशहरा है, दिवाली है। जो ये 1 महीना है वो व्यापारियों का सबसे अच्छा धंधे का टाइम रहता है। तो जो नुकसान लॉकडाउन में व्यापारियों को हुआ है उसको कंसीडर करते हुए हमारे उल्लासनगर में टाइमिंग 10 बजे तक व्यापारियों को दिया जाए। यह ऐसी हमारी मांग यूटीए की तरफ से रहेगी और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे कमिश्नर साहब है उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और मेरी व्यापारी भाइयों से आपके चैनल के थ्रू ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी भी कुछ व्यापारी भाई हमारे जो हैं वो मास्क, सैनिटाइजेशन और ये जो बातें हैं उनको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। अभी तक कोरोना जो है वो पूरी तरह से गया नहीं है, हमको प्रशासन को पूरा सहयोग करना है। मास्क की जो कार्रवाई चालू है प्रशासन की तरफ से उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो उनके जो गवर्नमेंट के स्टाफ हैं या जैसे ट्रैफिक के जो गाड़ी उठाने वालों का एक वीडियो मेरे पास पहुंचा है कि वो उनको मास्क नहीं है, तो हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और बताइए यहाँ पे जिस तरीके से जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी कार्रवाई के वीडियो भी सामने आए हैं कि जो कि टाइमिंग दिया गया उसके टाइमिंग के परे जाकर व्यापारी जब दुकान चालू रखता है या फिर जिस तरीके की जो कि घटनाएं हैं स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि किस प्रकार की घटनाएं। कई जगहों का कहना है कि नहीं, हम जो है समय के नियम से कर रहे हैं, शटर बंद रहती है लेकिन फिर भी कार्रवाई होती है। तो जो समय की मांग की जा रही है 10 बजे तक, उसके बाद भी अगर ये देखने को मिला जैसे अभी देखने को मिलता है कि 7 बजे के बाद भी कई जगहों पर दुकानें चालू रहती है तो कार्रवाई की प्रक्रिया होती है। तो व्यापारियों से क्या निवेदन रहेगा, क्योंकि देखिए एक समय प्रशासन जब आपको देगा तो उसके नियम के तहत ही आपको चलना है। अगर उसके आगे कुछ जिम्मेदारियां संभालनी हो तो व्यापारी किस तरीके से संभालेगा? देखिए कुणाल जी, उल्लासनगर का जो व्यापारी वर्ग है उसमें मैं बोलूं कि 98 to 99% जो व्यापारी हैं वो कानून का पालन करते हैं। अगर व्यापारी ने 7 बजे अपना शटर नीचे कर दिया, उसके बाद
मैं प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से और महानगर पालिका के कर्मचारियों से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो अगर अपना हिसाब किताब कर रहे हैं कुछ तो उसको थोड़ा कंसीडर किया जाए। और जो 10 बजे तक टाइमिंग हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सफिशेंट है। उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि कोई व्यापारी उस तरह से उल्लंघन करेगा। आप देखोगे कि जहाँ कहीं भी 1-2% अगर इस तरह से बातें चल रही है तो कुछ व्यापारी मजबूरी में कर रहे हैं कि उनके पास समझो ग्राहक जाने के बाद उनका जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको सीधा करना है। और मैं खुद ही 2 दिन पहले मार्केट में कपड़े ले रहा था तो मेरे सामने व्यापारी ने 7 बजे दुकान अपना शटर हाफ शटर नीचे किया, उसके बाद कस्टमर उसने 2 वापस किए। मैं समझता हूँ वो उन 2 कस्टमर से 1000-1500 कमा सकता था। ऐसे भी व्यापारी हैं। कुछ व्यापारी 1-2% अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं समझो तो उसको वार्निंग दिया जाए, और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनसे दंड लिया जाए। कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से, व्यापारियों की तरफ से और शासन की तरफ से भी जो लैंग्वेज है उसका ख्याल किया जाए। दोनों मर्यादा में रहें, मेरा ऐसा ही कहना है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।